हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पीके केसरी, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल, DLW वाराणसी। आज आप लोगों के सामने यूरिनरी फिस्चुला यानी कि पेशाब के रास्ते, पेशाब के थैले से बच्चेदानी के रास्ते यानी वेजाइना से पेशाब का लीक कर जाना। यूरिनरी फिस्चुला अमूमन दो तरह का होता है। वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला यानी कि पेशाब के थैले और वेजाइनल कैविटी के बीच में एक छेद हो जाना जिससे यूरिन लीक करने लगता है, या यूरेट्रो वेजाइनल फिस्चुला यानी यूरेटर और वेजाइना के बीच में एक जो है आर्टिफिशियल फिस्चुला कम्युनिकेशन बन जाता है जिससे कि पेशाब लीक करता है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। तो ऐसा देखा गया है कि वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला का कारण, सबसे कॉमन कारण क्या है? प्रोलॉन्ग्ड लेबर, यानी कि जब बच्चा गर्भाशय से जो है डिलीवरी की प्रक्रिया में होता है तो अमूमन जो है 6 से 8 घंटे तक दर्द होता है, इसके बाद डिलीवरी हो जाती है। मगर बहुतायत ऐसा देखा गया है कि ये पेन जो है 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा या 24 घंटे तक परसिस्ट करता है और बच्चे का डिलीवरी नहीं होता है। आम तौर पे जो डिलीवरी घरों पे होते हैं या सुदूर इलाकों में होते हैं जहाँ पे चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे कंडीशन में अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर यानी कि बहुत देर से 6 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा दर्द हो रहा है और बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, तो ऐसे केसेस में सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को डिलीवर कर देना ही बुद्धिमानी माना जाता है। मगर अगर 12 घंटा या 24 घंटे तक प्रोलॉन्ग्ड लेबर के बाद भी डिलीवरी नहीं हो पाती है तो जो फीटस है यानी कि गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है उसके सर का जो दबाव है वो पेशाब के थैले के ऊपर पड़ता है, और ये दबाव अगर कई घंटों तक रह गया तो उतने दूर का ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाती है, जिसको इस्चीमिया कहते हैं। और यही इस्चीमिया बाद में नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस होकर उतने दूर का दीवार जो है सड़ जाता है और पेशाब के थैले और वेजाइना के बीच में एक छेद बन जाता है, जिससे क्या होता है कि पेशाब हर समय लीक करता रहता है। दूसरा जो हमने बताया यूरेट्रो वेजाइनल फिस्चुला, इसमें अमूमन जब हिस्टेरेक्टमी का ऑपरेशन किया जाता है तो उस समय हिस्टेरेक्टमी के ऑपरेशन के दौरान अगर आर्टरी फोर्सेप में यूरेटर का दीवार भी क्लैंप हो जाता है या क्रश हो जाता है तो उतनी दूर तक जो है इस्चीमिया यानी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाता है और नेक्रोसिस होकर फिस्चुला बन जाता है, और ये फिस्चुला यूरेटर और वेजाइना के बीच में बनता है। तो दोनों सिचुएशन में मरीज़ का लक्षण अलग अलग होगा, और यहाँ पे हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मरीज़ प्रोलॉन्ग लेबर की हिस्ट्री देता है तो संभवतः वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला के संभावना ज़्यादा होता है। मगर अगर हिस्टेरेक्टमी का हिस्ट्री देता है मरीज़ और अमूमन हिस्टेरेक्टमी के 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन बाद यूरिन लीक शुरू होता है, वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला अगर बड़ा है तब तो मरीज़ जो है पेशाब के थैले के अंदर पेशाब इकट्ठा ही नहीं कर पाता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते हर समय पेशाब लीक करता रहता है और उसको कभी भी सामान्य प्रक्रिया से पेशाब नहीं होता है। मगर अगर यूरेट्रो वेजाइनल फिस्चुला है तो इसमें पेशाब का थैला बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो पेशाब तो लीक करता रहेगा हर समय, मगर दूसरे यूरेटर से चूँकि पेशाब के थैले में पेशाब इकट्ठा होता रहता है, इसलिए सामान्य प्रक्रिया के तरह भी मरीज हमेशा नॉर्मल पेशाब करती रहेगी। तो ऐसे में डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी है और डायग्नोसिस में हिस्ट्री का बहुत अहम योगदान है। फिर हम लोग डायग्नोसिस में अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, और कभी कभी फिस्चुला जो है परवाजाइनल स्पेकुलम एग्जामिनेशन करने में फिस्चुला दिख जाता है, या अंगुली से हम उसको हम पैल्पेट भी कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और IVP में हमको यूरिन का लीकेज, कंट्रास्ट मटेरियल का लीकेज जो है पेशाब के थैले से लीक करके वेजाइना में आते हुए दिख जाता है। और अगर यूरेट्रो वेजाइनल फिस्चुला है तो अमूमन यूरेटर में स्ट्रक्चर बन जाता है और यूरेटर डायलेट हो जाता है यानी कि फैल जाता है। कभी कभी हम लोग CT IVP भी करा के डायग्नोसिस बनाते हैं। अब इसमें दूरबीन से जांच करके भी ये तय करते हैं कि फिस्चुला का साइज़ कितना है और यूरेटर के खुलने के रास्ते से कितनी दूरी पे ये है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको ऑपरेशन तय करने में मदद करती हैं। अगर वेसाइको वेजाइनल फिस्चुला है और साइज़ जो भी है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है, और अगर यूरेट्रिक ऑरिफिसेस से काफ़ी दूर है 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो हम इसमें फिस्चुला को रिपेयर करते हैं। मतलब पेट के रास्ते से
या वेजाइना के रास्ते से हम पेशाब के थैले और वेजाइना के बीच में जो फिस्टुलस कम्युनिकेशन है उसको डिसेक्ट करते हैं और दोनों लेयर को अलग अलग डिसेक्ट करके उसकी अलग अलग सिलाई करते हैं और दोनों लेयर के बीच में एक तीसरा लेयर जो कि ओमेंटम होता है उसको लाके हम बीच में चिपका देते हैं, जिससे एक अतिरिक्त लेयर मिल जाता है और ब्लड सप्लाई ओमेंटम की बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस टेक्निक के द्वारा किए हुए फिस्टुला रिपेयर में रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। हमारे सीरीज़ में अगर देखें, हम अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो 95 to 96% सक्सेस रेट है, जबकि अगर इंटरनेशनल लिटरेचर को रिव्यू करते हैं तो सक्सेस रेट 92% के आसपास है। कुछ फिस्टुला, वेजाइनल फिस्टुला जो है, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला वेजाइनल रूट से भी ऑपरेट किए जाते हैं। इसमें कभी कभी हम लोग जो है मार्टियस फ्लैप भी लेते हैं, जो कि लेबिया मेजोरा से हम लोग जो है फाइब्रोफैटी टिश्यू का एक फ्लैप बनाते हैं और वेजाइनल लेयर और ब्लैडर लेयर के बीच में उसको इंटरपोज कर देते हैं, जैसे कि हम ओमेंटम लगाते हैं। अब हम आते हैं यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला पे। तो यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला का हमने डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी और आईवीपी से कर लिया, फिर सिस्टोस्कोपी करके अगर हम यूरेटरी कैथेटर डालेंगे यूरेटर में तो जाएगा नहीं। अमूमन ये यूरेटर के सबसे निचले हिस्से में होता है। इसमें हम यूरेटर को डिसेक्ट करते हैं, ब्लैडर को डिसेक्ट करते हैं और यूरेटर जहाँ से स्ट्रक्चर होता है वहाँ से उसको बांध के यूरेटर को अलग करके मोबिलाइज करके हम एक्स्ट्रा लेंथ करीब 2 से 3 इंच प्राप्त कर सकते हैं और इसको हम ले जाके पेशाब के थैले में एक नया रास्ता बना के जोड़ देते हैं और इसके अंदर एक हम डबल जे स्टेंट डाल देते हैं जो 6 हफ्ते तक पड़ा रहता है। इसमें भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है। इस तरह से अगर वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला या यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला का कोई मरीज़ है, उसे घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान इतना रखना है कि ऑपरेशन जो है कम से कम प्रोलॉन्ग लेबर या हिस्टेरेक्टमी के कम से कम 3 महीने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ये 3 महीने का समय जो होता है ये सूजन वगैरह ख़त्म हो जाने का समय होता है। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो जो हम स्टिचेज लगाएंगे वो पकड़ेंगे नहीं, वो कट थ्रू हो जाएगा, इसलिए फेल्योर की संभावना बढ़ जाएगी। अतः जल्दबाजी में सर्जरी नहीं करना चाहिए और कम से कम 3 महीना इंतज़ार करने के बाद ही करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के पास मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। फिर पुनः आपसे मिलूँगा।